आश्वासन नहीं, रोजगार दो सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। वादा करो और भूल जाओ, धरना प्रदर्शन हो तो ध्यान मत दो, और ध्यान दो तो आश्वासन दे दो। झारखंड के हजारीबाग में पिछले 67 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। होमगार्ड अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही सरकार सुनने के लिए तैयार है। आखिर क्यों? ऐसे में कल जहां श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे, वहीं विधायक अंबा प्रसाद भी पहुंची मौके पर। आश्वासन एक बार फिर से दिया गया, एक बार फिर से वही कहानी दोहराई गई, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके सारी बातें निकल कर के आएंगी, परिणाम क्या निकलेगा और क्या बहाली होगी या नहीं होगी, यह सवाल अभी भी जिंदा है। और पिछले 67 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं रेखने के लिए तैयार नहीं है। सवाल कई हैं, क्योंकि सिर्फ एक होमगार्ड भर्ती का मामला नहीं है। अगर बिहार के समय से भी आप देखेंगे तब भी इस तरह की चीजें होती रही हैं, और साथ ही अगर आप झारखंड को अलग होने के बाद भी देखेंगे तब भी इस तरह की अनियमितताएं अक्सर देखी गई हैं। इसलिए सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर धरने पर बैठे बैठे 67 दिन गुजर जाते हैं और सरकार मौन क्यों रहती है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनको आज हम पूछेंगे। हमारे साथ धरनार्थी भी जुड़ेंगे, हमारे साथ सत्ता का पक्ष रखने वाले भी जुड़ेंगे और विपक्ष भी जुड़ेंगे, और सवाल सभी से पूछे जाएंगे कि आखिर झारखंड के लिए ये तस्वीरें निकलकर सामने क्यों आई। सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर झारखंड में ये तस्वीरें बनी क्यों, आखिर 67 दिनों तक क्यों धरना होता रहा। और इस चर्चाओं से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार का काम वादा करो और भूल जाओ, धरना देने पर सिर्फ आश्वासन दो। 67 दिन से धरने पर बैठे हैं होमगार्ड अभ्यर्थी। कब सुनेगी सरकार, कब देगी नौकरी? सरकार की परिभाषा क्या होती है? कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह जो देश या राज्य पर एक निश्चित काल के लिए शासन करता है, नियमों के तहत जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। लेकिन यह परिभाषा महज किताबी है। हकीकत वाली का मतलब होता है वादा करो और भूल जाओ, धरना दे तो ध्यान मत दो, और ध्यान दो तो आश्वासन दो। फिर ना माने तो फिर से आश्वासन के लॉलीपॉप पकड़ा दो, जैसे 67 दिन से धरने पर बैठे हजारीबाग में होमगार्ड अभ्यर्थियों को दी जा रही है, जिनकी मांग सिर्फ बहाली की है, नौकरी की है, नियुक्ति की है। समस्या से समाधान से सत्यानंद भोक्ता, और 66 दिन से लोग अनशन पर है, और इन लोग को भीख नहीं मांग रहा है, न्याय मांग रहा है। मंत्री जी ने तो एक बार फिर से दिल छू लिया है। आज से कितना बेहतरीन फॉर्मूला दिया है। न्यूटन और आर्यभट्ट तो अपना माथा पीटते होंगे स्वर्ग में बैठकर ये फॉर्मूला सुनकर कि ऐसा फॉर्मूला हम इजाद क्यों नहीं कर पाए। कैसे कर पाते? वैज्ञानिक थे वो, नेता नहीं। और ऐसा फार्मूला इजाद करने के लिए वैज्ञानिक नहीं, नेता होना जरूरी योग्यता है। जो सरकार के जो प्रक्रिया है, फॉर्म भरने का, दौड़ने का, हाई जंप, लॉन्ग जंप, परीक्षा देने का सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया। बिल्कुल न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही है। मानो सरकार से किडनी मांग ली और सरकार वही न्याय नहीं दे पा रही है। वर्तमान सरकार के रहते, चाहे होमगार्ड के जवान हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे पंचायत सचिवालय कर्मी, जो लंबे समय से अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मुखिया की हठधर्मिता इतनी है कि उन लोगों से वो बातचीत तक नहीं करना चाहते। अब सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर वहां उनसे बातचीत करे, आश्वासन दे,
और उनके मांगों पर उचित कार्रवाई करे, इसकी आवश्यकता है। तो जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था उसी में से कुछ 19-20 होगा, कोई त्रुटि होगा, उसको सुधारते हुए पुनः हम लोग रिजल्ट जारी करवाएंगे। नहीं, कब तक होगा ये बैठक? लोग 66 दिन से बैठा हुआ। सर से हम रांची जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसका वार्ता करेंगे। बेहद जरूरी है इच्छा शक्ति का होना, जो झारखंड की किसी भी सरकार में नजर नहीं आती है। चाहे तो इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लो। सरकार इस बार किसी को भी निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए भरमाने का प्रयास नहीं कर रही है। नीति और नियम से चल करके अगर लोगों की दिक्कतें हम दूर कर सकें, उस दिशा में सरकार प्रयासरत है। आपने देखा कि रिक्तियों को लेकर के भी जो मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों को निर्देश दिया, उसके बाद नियमावली का संशोधन आया, कैबिनेट से पास होकर के अब रिक्तियों की भर्ती की तैयारी चल रही है। ठीक उसी प्रकार से इन सारे विषयों को लेकर के सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन लोगों की समस्या एक आध सप्ताह में समाधान हो जाए। इसे कहते हैं आश्वासन का ब्रह्मास्त्र। ये भी ऐलान कर दिया कि एक सप्ताह में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन ये एक सप्ताह कब तक का है, कौन सा वाला है, किस सन का है, किस महीने का है, ये बात मुकर्रर नहीं है। तो इस हफ्ते का भरोसा कैसे किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आश्वासन नहीं, रोजगार तो सरकार। हमारे साथ बीजेपी के नेता अमित जुड़ गए हैं। अमित जी, आश्वासन मिल रहा है बार बार सरकार की तरफ से, लेकिन 67 दिन गुजर जाते हैं, जो मांग है वो पूरी नहीं होती है। देखिए राणा जी, अभी जिस तरीके से प्रोमो आप दिखा रहे थे हजारीबाग के होमगार्ड के अभ्यर्थियों को लेकर, 2019 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, तभी हमने 2019 में 1168 होमगार्ड की बहाली का प्रक्रिया स्टार्ट किया था। उसके बाद ये प्रक्रिया चलता रहा। 2021 के 8 अप्रैल को रात के अंधेरे में अचानक कुछ अधिकारी मिलकर जांच प्रक्रिया और उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया को, और रात के अंधेरे में। और उसमें ऐसा पाया जाता है कि एक प्रखंड से 30-30 बच्चे की नियुक्ति होती है, और जब मिलाया जाता है तो एक एक बच्चा 2-2 प्रखंड में पाया जाता है। और जब बवाल काफी आगे बढ़ता है तो वहां के डीसी और वहां के होमगार्ड के कमांडेंट के बीच में, कुजूर साहब और वर्तमान डीसी के बीच में विवाद इतना गहरा जाता है कि सरकार को बाद में डीसी साहब को इस नियुक्ति को समाप्त कर देते हैं, जो कि जिसके बाद से विद्यार्थी आज लगभग 70 दिन होने को है, अभ्यर्थी लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये वर्तमान सरकार, हेमंत जी की सरकार जो आई थी 2019 में, ये सिर्फ युवाओं को धोखा देकर, युवाओं को बहला फुसलाकर नौकरी देने के नाम पर आई थी। और ये सरकार आने के बाद से, अभी मैं देख रहा था कि सरकार के पदाधिकारी के, वर्तमान पार्टी के नेता का बाइट देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमने नियमावली बनाई है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और वर्तमान सरकार से ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, आपने नियमावली बनाई, बहुत बढ़िया, लेकिन जो विगत में जो प्रक्रियाएं चल रही थी और आपके सरकार के आने के बाद, चाहे वो पंचायत समिति का मामला हो, चाहे वो होमगार्ड का मामला हो, सरकार नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? सारी नियुक्तियां फेल क्यों होते जा रही है? हम इसको जानना चाहते हैं। जिस तरीके से वहां पे, और मजे की बात यह है राणा जी कि जो पदाधिकारी नियुक्त करता है वही पदाधिकारी इसकी जांच भी करता है कि नियुक्ति के नियमावली में क्या गड़बड़ियां हुई है। 30 नंबर के परीक्षा होते हैं और कट ऑफ 31 और 24 नंबर दिया जाता है, और 22 नंबर वाले को ले लिया जाता है। तो पूरी तरीके से अनियमितताओं का भरमार था वहां पे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कैंसिल न करके जो अभ्यर्थी मेहनत करके इस प्रतियोगिता में सफल हुए थे, उनको कैसे नौकरी दी जाए, हम ये उन सरकार से मांग करते हैं। केवल उसको अब अनंत जी, समस्या तो यही है ना कि गलती अधिकारी करते हैं, सरकार करती है, भुगतना आम जनता को पड़ता है। निश्चित तौर पे तो नहीं, हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि आप बार बार जो कैंसिल, जो आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कैंसिल कर दिया। अरे कैंसिल मत कीजिए साहब। आप जो वर्तमान एज भी खत्म होते जा रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें ऐसे हैं जिनका एज खत्म हो जाएगा, दोबारा वो नौकरी नहीं पा पाएंगे, तो उनके लिए आपके पास क्या है?
आप उनको नौकरी कैसे दें इसकी सुनिश्चित करें, और आपसी में सरकार के अधिकारियों के बीच में जो तालमेल नहीं है, सरकार ऐसा निर्धारित करे कि आपसी तालमेल के तहत जो अभ्यर्थी जो है, जो ठीक से हैं, वो उनको। लेकिन पता है अनंत जी समस्या क्या है? अगर झारखंड की किसी भी सरकार के इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो मामला सब जगह एक जैसा ही निकलकर सामने आता है। 2017 में जो भर्ती निकलती है, 2018-19 आ जाता है, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। नहीं राणा जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम इसे डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद हमारे सरकार की प्रक्रिया में पारदर्शिता थी, वर्तमान की सरकार की में पारदर्शिता नहीं है, आपने देखा होगा। ये तो बस शब्दों का खेल हो गया ना बस। नहीं, हम तो कोई पारदर्शिता ले आए, कोई कैंसिल ले आए, नुकसान जो है वो अभ्यर्थियों का होना है। राणा जी मुख्य बात पे आना चाहते हैं, होमगार्ड की बात कर रहे हैं, तो सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए, तो हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं। हाँ नहीं, जब वो जुड़ेंगे उनसे सवाल पूछूंगा मैं। जी नहीं, हम आप हमारे तरफ से भी एक सवाल पूछिएगा। इतनी प्रक्रियाएं चल रही है, वहां पे होमगार्ड का डीजी कौन है, इनसे पूछ लीजिए। कोई बैठे हैं अगर सरकार के प्रतिनिधि, तो होमगार्ड के डीजी कौन है? अब सरकार के श्रम मंत्री पहुंचे वहां मौके पर, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 1 सप्ताह में आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। देखिए, वो बेचारे माननीय मंत्री जी ने बच्चों के साथ वो आ रहे थे, वहां पे उनको रोका, उन्होंने वो जवाब दिया, क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे किसी की कोई चल नहीं रही। बिल्कुल, विधायक नाराज है, अमित जी हमारे साथ जो है ना, जो आंदोलनकारी हैं वो भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल मौके पर हैं। प्रमोद, जरा एक बार इनसे बात कीजिएगा और पूरा मामला क्या है एक बार ये समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी सर, जी हम गौतम बोल रहे हैं, यहाँ का आंदोलनकारी। जी गौतम। जी बता रहे हैं कि यहाँ पर 2019 में बहाली निकला हुआ था, तो बहाली निकलने के बाद यहाँ पर जितनी भी प्रक्रियाएं थी सारा चीज कंप्लीट हो चुका था, और डीसी की अध्यक्षता में हमारे यहाँ पर हजारीबाग के जो डीसी है आदित्य कुमार आनंद जी हैं, तो सारा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो है क्या हुआ कि वो बोले थे नवंबर में कि 30 नवंबर तक जो सभी अभ्यर्थियों का लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और साथ में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो 30 नवंबर तक हम लोग वेट किए, जब वे नहीं किए तो हम लोग आंदोलन करने लगे। पहले 1 दिसंबर को हम लोग सांकेतिक रूप में भूख हड़ताल किए थे, उसके बावजूद भी नहीं सुना गया, तो उस दिन हम लोग अल्टीमेटम दिए थे कि सर आपको 10 दिन का और अल्टीमेटम दिया जाता है, अगर 10 दिसंबर तक हम लोग का जितने भी अभ्यर्थी हैं उसका मांग अगर पूरा नहीं किया जाता है तो 11 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। तो 11 तारीख से यहाँ पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो एक बार भी यहाँ के उपायुक्त महोदय बात करने के लिए नहीं आए, वार्ता नहीं करने के लिए आ रहा। आज 67 दिन हो गया है, और 67 दिन में एक बार ना तो डीसी साहब आए, ना उनको पदाधिकारीगण हम लोग से वार्ता करने के लिए आए, और अचानक आंदोलन के तीसरा दिन ही उपायुक्त महोदय बोलते हैं कि नहीं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बोलते हैं कि ना आप लोग का नियुक्ति रद्द किया जाता है। तो हम लोग अपना मांग नियुक्ति पत्र लेने के लिए बैठे हुए थे, तो अचानक नियुक्ति ही रद्द कर देते हैं। तो बिल्कुल गौतम हमारे साथ जो है अब सरकार का पक्ष रखने के लिए मार्क्सिस्ट के नेता सुशांतो मुखर्जी भी जुड़ गए हैं। सुशांतो जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ये कैंसिल खेलते रहेंगे? निश्चित तौर पहले तो हम बीजेपी के नेताजी बैठ के यहाँ जो बातें रख रहे थे, नौकरी के बारे बीजेपी ना बोले, नौकरी के बारे बीजेपी ना बोले। बीजेपी यहाँ 16 सुशांतो जी वो काउंटर सवाल मैं कर चुका हूं उनसे, अब आप सीधे मेरे सवाल पर आ जाइए। समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। समय बर्बाद में सुनना तो है, अगर आप हाँ तो मैं तो सीधा सवाल पर आ रहा हूँ ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। जो सवाल आप कर रहे हैं वो मैं कर चुका हूँ पहले ही। नहीं, मैंने उनके कार्यकाल की भर्तियों का जिक्र कर दिया है। नहीं, आप सीधा बता दीजिए कब तक कैंसिल खेलेंगे? बीजेपी ना आए, कैंसिल कैसे, ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए, ये तो हम चैनल में आके बैठ के बोल रहे हैं, इससे सुधार लाने की जरूरत है। लेकिन अगर भाजपा बोले कि 2 साल में कुछ नहीं किया लेकिन वो 17 साल में सब कुछ किया, वो जनता देखी उसने कुछ किया या नहीं किया। मुखर्जी जी, हमने कर रहा, सुशांतो जी उसने कुछ किया नहीं किया, उसे जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बारी आपकी, आपसे सवाल करूंगा मैं। पारा टीचर्स के क्या हुए? पारा टीचर्स को सबको देख लीजिए, क्या सरकार काम कर रही है, सबको नौकरियां मिल रही है। पारा टीचर्स में जितने बैठे हुए थे इनकी 67 दिन से धरने पर बैठे होमगार्ड के अभ्यर्थी। होमगार्ड के भी कुछ कह रहे हैं एक एक करके अब इसका ही। हाँ सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हाँ अनंत जी सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बताइए सुशांतो जी। 67 दिन से धरने पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर धरने पे बैठे हुए सरकार को देखने की जरूरत है, और हमको पूरी उम्मीद है
कि सरकार ने कैंसिल ना खेल के इसको कंटिन्यू करे, आगे वार्ता में आना चाहिए पहली। दूसरी बात है कि अब पहले भी देखा जाए, जो पिछली जो जिनकी लड़ाई चल रही थी, जो आंदोलन कर रही थी, चाहे वो टीचर्स हो चाहे कोई हो, उनकी कैसे कंटिन्यू करके सर्विस जॉब में सरकार ने किस तरह से रख रही है, इसको भी देखने की जरूरत है। सरकार काम कर रही है, लेकिन 17 साल अब आप सोच रहे हो उपायुक्त या कोई भी पदाधिकारी मिलने नहीं पहुंचता है उनसे, देखिए वो अल्टीमेटम देते हैं तो अगले दिन विज्ञप्ति जारी की जाती है और कहा जाता है कि आपकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। हम लोग भी आंदोलन में बैठे, हम लोग भी देखे कि नहीं, जब निश्चित से अगर रद्द कर दिए गए, ये तो जो बातें आ रही है निश्चित तौर पर ये गलतियां हैं, सरकार को इसको पुनः विचार करने की जरूरत है। लेकिन ये भाजपा कहेंगे हमने नौकरी दिया, ये गलत है, ये बोलने की जरूरत है। आप उनका सेंटेंस मत पकड़िए ना, आप उनका सेंटेंस मत पकड़िए, जो सही है अपनी उनको बात पकड़ रखिए ना सकते हैं। यहाँ। जी आपको बता रहे हैं, उनकी इसी बात पर मैंने उनसे काउंटर सवाल ले लिया है जी, वो बता नहीं पाए ना, हम कंटिन्यू उसको कर देते हैं कि जो बोलने में उनके मिजाज लग रही है, टोन लग रही है, उसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। क्योंकि अगर इतिहास खंगाला जाएगा तो बड़ा गंदा निकलेगा जी निश्चित पूरे झारखंड का। जी, झारखंड नहीं, पूरे देश का इतिहास, 7 साल का इतिहास और 75 2006 में भर्तियां निकलती है उनका हालात यही होता है, 2007 में निकलती है तब हालात यही, 2017 में निकलती है तब भी, 2011 में निकलती है तब भी, 2019 में निकलती है तब भी। सारे में बीजेपी की सरकार थी, सारे में बीजेपी की सरकार थी, मात्र 2 साल हमारी सरकार आई है। तो आप की जरूरत, बेहतरीन वाले झंडे तो आप भी नहीं गाड़ पाए ना, दिक्कत ये है। हमने तो किया, हमने जो अभी जो दिक्कत में चल रही थी, सारा टिकट के मामला को आगे ठीक है, बढ़ाया। गौतम के पास जाओ। हाँ, ठीक है गौतम। राणा सर, एक हाँ, हम लोग बिल्कुल 67 गौतम, दिन क्या के क्या आंदोलन लगता है गौतम, क्या उम्मीदें लगती हैं सरकार से? 67 दिन गुजर गए, 67 दिन गुजर गए, यहाँ पर 2 बार हम लोग का पंडाल पूरी तरीका से पानी में जलमग्न हो चुका था। हम लोग नया समाहरणालय के सामने बैठे में, जस्ट हमारे बगल से डीसी साहब हर दिन गुजरते हैं, 67 दिन के बाद करते तो उनका पैनी नजर आता है। तो हम लोग आंदोलन में भी इस तरह परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक हम लोग जिस टेंट में हम लोग आंदोलन करें 67 दिन से, वहाँ की बिजली काट दी गई है, यहाँ पर शौचालय बंद कर दिया गया है, यहाँ पर ठीक से पानी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जो पदाधिकारी लोग के पास कोई अभ्यर्थी यहाँ पर जाते हैं तो वो डांट करके भगा देते हैं यहाँ पर। सुशांतो जी, सर जी बिल्कुल सुशांतो जी, अब तो सुन लिया होगा आपने। जी, ये गलत है, ये तो गलत लोकतंत्र नहीं है। नहीं, लोकतंत्र नहीं है ये। देखिए, ये इस तरह से पूरे देश में चलाए जा रहे हैं, इसलिए झारखंड में भी चलने लगे। सरकारी तंत्र को इस पर कार्रवाई करने की कहानियां जरूरत मत है। सुनाइए सुशांतो जी कि देश में चल रहे हैं इसलिए यहाँ भी चल रहे हैं। सरकार आपकी अब सवाल किस पर उठा रही है, नहीं समझ में आ रहा आपको अभी। हम पूरे देश की सवाल कर रहे हैं, सरकार की भी सवाल कर रहे हैं, पूरे देश में यही हाल है, यहाँ भी कंटिन्यू यही हो रहा है। आपसे सवाल पूछो, आप देश पर उंगलियां घुमाने लगते हैं। मुद्दा झारखंड का है, हिंदुस्तान का नहीं है अभी। देश की हालत बहुत खराब है, उसे भी रखिए, उसी के अंदर हमारे झारखंड भी है। अभी जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी जो चर्चा कर रहा हूँ, उसका वो मुद्दा झारखंड का है। सरकार निश्चित तौर पर वो आप मुद्दे को मत भटकाइए। सरकार सुशांतो जी, मुद्दा मत भटकाइए। नहीं, भटका कहाँ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि सरकार की गलतियां आई है, सरकार को करने की जरूरत है, कंटिन्यू करें, इस तरह से खत्म ना किया जाए। ठीक है आनंद जी, जी जहां पर धरना दिया जाता है वहां बिजली काट दी जाती है, शौचालय बंद कर दिए जाते हैं, अधिकारी कोई मिलने के लिए नहीं आता है, 67 दिन गुजर जाते हैं। राणा जी, ये उस प्रदेश का दुर्भाग्य है। उस पूरे नौकरी के प्रक्रिया में वो सरकार फेल हो चुकी है। हम तो सुशांतो जी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, अब तो डीजी के सिपाही की बहाली की, होमगार्ड के सिपाही की बहाली की बात कर रहे हैं, हम तो आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहते हैं कि झारखंड में डीजी, होमगार्ड डीजी कौन है, ये केवल बता दें। आप ये परेशान क्यों हैं? 2 महीना से आप यही पिछले 5 महीने से ये पूछिए कि 5 हमारे महीने यहाँ से 21 लाख एकड़ जमीन 5 महीने से राणा जी वहाँ पे डीजी, होमगार्ड डीजी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है उस प्रदेश के लिए। 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। सुशांतो जी है डीजी? नहीं है। जवाब दीजिए सुशांतो जी, उनका सवाल है कि डीजी है या नहीं है? डीजी नहीं है, नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि होमगार्ड इतना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विभाग में डीजी नहीं है। मतलब सितंबर में रिटायर होने के बाद, निवर्तमान डीजी के रिटायर होने के बाद पिछले अगले 5 महीने में आप डीजी की नियुक्ति नहीं कर पाए, तो आप बहाली की प्रक्रिया कैसे पूरी कर पाएंगे? सुशांतो जी, ये हमारा सवाल है। आप एक डीजी की नियुक्ति नहीं कर पा रहे, इतना महत्वपूर्ण विभाग है होमगार्ड, तो आप बहाली की प्रक्रिया कैसे पूरी कर पाएंगे? अभ्यर्थियों को कैसे सहयोग कर पाएंगे? आपके अधिकारियों के बीच में, वहां के डीजी के
हमारे भाई लाइन पे जुड़े हुए हैं गौतम जी आपको भी पता होगा कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और होम गार्ड के कमांडेंट के बीच में किस तरह का विवाद है, ये पूरा अभ्यर्थी जानता है। और मैं गौतम से सवाल ले रहा हूँ, गौतम 67 दिन में आखिर और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है अभी तक? सर, सबसे पहली बात है कि अब पदाधिकारियों का अपना निजी मामला है, वो लोग अपना समझे। अभ्यर्थी तो अपने सारे प्रक्रिया, जितने भी चयन प्रक्रियाएं सारे कंप्लीट किए थे, वो अपना नियुक्ति लेने के लिए बैठे थे, कोई तो जबरदस्ती नहीं मांग रहा था। तो यहाँ पर जितने भी प्रक्रियाएं कंप्लीट करने के बाद अपना हक करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। तो सवाल ये है सर कि इसमें अगर यहाँ पर नियुक्तियां भी रद्द की गई है तो उसमें सिर्फ उपायुक्त का अपना निजी स्वार्थ है, वो अपना निजी मन से नियुक्ति रद्द की है। यहाँ पर अन्य जितने भी उस ग्रुप में जितने भी कमेटी मेंबर हैं, जैसे एसपी साहब होते हैं, कमांडेंट साहब होते हैं, उन लोगों को व्यक्तिगत राय नहीं है, यानी कमेटी के द्वारा निरस्त नहीं किया गया, सिर्फ एक तरफा डीसी का निर्णय हुआ रद्द करने का। बिल्कुल। तो इसमें अगर उनको रद्द ही करना था तो पूरा कमेटी के बीच में बैठक करके वो होम गार्ड जो है राज्य में, वहां पर वो लिखित देते, उसके बाद किसी प्रकार के नियुक्ति को रद्द करते। लेकिन अपने मन से अचानक आनंद फानन में या दबाव में इस तरह से नियुक्ति रद्द किए हैं और हम लोग को परेशानी को जो है अभ्यर्थियों को परेशानियों में डाल दी है। बिल्कुल। सुशांतो जी, ये तो और गंभीर मामला हो गया है। निश्चित डीसी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि आपके पत्रकार महोदय जो कह रहे हैं ये डीसी ने किया, ऐसे नहीं, ये निश्चित तौर पर सरकार से आदेश मिलने के बाद में डीसी ने नहीं, पत्रकार नहीं है। सुनिए सुशांतो जी सुन लीजिए, पत्रकार नहीं है वो अभ्यर्थी है जो धरने पर बैठे हुए हैं। जी हाँ गौतम जी, उन्होंने ये बात रखी, पत्रकार ने नहीं रखी ये बात। हमने गौतम जी को ये बात रख रहे, किसी की ताकत नहीं है डीसी को इतनी बड़ी एक्शन लेने की। निश्चित तौर पर यहाँ सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, इनके बिना आदेश की ये काम कर ही नहीं सकते, बिना मंत्री के। इसे आप चलना कहते हैं? यानी कि सरकार दोषी मुखर्जी जी, सुशांतो जी, इसे चलना कहते हैं आप, सरकार का चलना? नहीं, सरकार की चलना नहीं, इसके लिए हम तो कहेंगे जिसके इस तरह से जो डिसमिस किए गए हैं, इसके अगेंस्ट में और बड़ी आंदोलन होने की जरूरत है। आंदोलन से ही, यानी कि जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेगी, वो नींद से ही नहीं जागेगी। पूरे देश की यही हाल है, बिना आंदोलन के कुछ नहीं। देखिए किसान आंदोलन किया, अपना दामन बचाने के लिए आप देश पर क्यों उछल जाते हैं बार बार? किसान आंदोलन किए, हम लोग को देखा मिला, आपस में सरकार सारे कमेटी बनाए थे। अभी मुद्दा किसान नहीं है सुशांतो जी, अभी मुद्दा किसान नहीं है। देखिए, जब आपके दामन पर सवाल उठता है, जब आपके दामन की तरफ उंगली उठती है, आप उछलकर तुरंत कूद जाते हैं देश के लिए। सुशांतो जी क्रांतिकारी व्यक्ति है, देश की चिंता है आपको, झारखंड की बिल्कुल नहीं है। नहीं, झारखंड की भी चिंता है, झारखंड के साथ साथ देश की चिंता है कि किसान ने झारखंड संभाल लीजिए, देश भी संभल जाएगा महाराज। झारखंड तो संभाल लीजिए पहले। आप उल्टा बता रहे कि देश संभलेगी तब झारखंड संभलेगी। जो चीजें आपके अंडर में है वो तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरों पर आप उंगलियां उठा रहे हैं। नहीं, आप उंगली क्यों उठा रहे हैं? हमने कहा कि किसान आंदोलन किया, हमारी जीत हुई है, और इन लोग आंदोलन, लेकिन मुद्दा भी किसान नहीं है ना, मुद्दा किसान नहीं है, मुद्दा धरने पर बैठे हुए अभ्यर्थी हैं जो अपनी नौकरी मांग रहे हैं। पर बैठे हुए नौकरी के डिमांड करे, दोनों आंदोलन है, दोनों की जीत आंदोलन की। क्या इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने फॉर्म भर दिया, इन्होंने रिटर्न एग्जाम पास कर दिया, फिजिकल क्लियर कर दिया, मेडिकल क्लियर कर दिया, ये भूल हो गई इनसे? ये सरकार की सरकार दोषी है, इसमें सरकार को आपस लेने की जरूरत है। जिस तरह सहयोग में आप है ना, आवाज क्यों नहीं उठाते फिर? अगर सरकार की गलती है तो आवाज आप क्यों नहीं उठाते हैं? अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा क्या? आंदोलन जो कर रहे हैं उसको हम तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बिना समर्थन है, हम सरकार के साथ रह सकते हैं, लेकिन विधानसभा में इनकी क्वेश्चन हमें लोग उठाते हैं और फिर उठेंगे। लेकिन दूसरी बात रह गई कि आंदोलन के साथ साथ उस आंदोलन को और ताकत देने की जरूरत है कि सरकार इसके सामने झुकने की जरूरत है और उसे नौकरियां। सरकार बिना आंदोलन के झुक जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिना आंदोलन के कहीं कुछ, आंदोलन तक नौबत क्यों आए? आंदोलन की नौबत क्यों आए? देश में इसका मतलब है कि सरकार निकम्मी है, उसे जो है ना झकझोर कर हिलाकर और तब उठाने की जरूरत है कि नींद से जागो महाराज, झारखंड बर्बाद हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया मुखर्जी जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गौतम आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनंत अमित जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है कि आखिर 67 दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पर आखिर जूं क्यों नहीं रेंग रही है?
सवाल अभी भी यही है कि क्या अपनी नियुक्तियों के लिए वो धरने पर बैठ जाते हैं तो आखिर पदाधिकारी या अधिकारी क्यों बिजली की कटौती कर देते हैं, क्यों बिजली उस धरना स्थल पर काट दी जाती है, क्यों शौचालय बंद कर दिए जाते हैं, क्यों पानी नहीं दिया जाता है? क्या यह लोकतंत्र का हनन नहीं है तो फिर क्या है? और जिस तरह से सरकार में सहयोगी पार्टी के नेता कह रहे थे कि आंदोलन को बड़ा करने की जरूरत है, तो इससे यह निश्चित हो जाता है कि सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, जिसे कुंभकर्णी नींद कहते हैं, और उस नींद से जगाने की जरूरत है। सरकार जितनी जल्दी जाग जाए उतना बेहतर। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।